राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पहली बार YouTube पर इंद्र चिन्ह के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या होता है इंद्र चिन्ह और क्या ये शुभ फल जातक को हमारे किसी भी ग्रह पर्वत पर बनता है तो देता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंद्र क्षेत्र या प्लूटो क्षेत्र की बात करेंगे। तो देखिए, हमारे हथेली में ये चंद्र का क्षेत्र इस प्रकार से रहता है। यहाँ का जो पार्ट रहता है, क्षेत्र रहता है, उसे हम प्लूटो ग्रह कहते हैं और इसके पास ये केतु का क्षेत्र रहता है। अब देखिए, इसको ही रिप्रेजेंट करता है इंद्र का चिन्ह। अब 2016 की जो रिसर्च थी, जो वैज्ञानिकों द्वारा, खगोलीय शास्त्रियों द्वारा जो की गई थी, उनके अकॉर्डिंग प्लूटो ग्रह है ही नहीं। उन्होंने सिरे से इसे नकार दिया। लेकिन जो हमारे ऋषिगण थे, उन्होंने काफ़ी वर्षों पहले इस ग्रह के बारे में विस्तार से लिखा है। समुद्र शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। और ये एक बात ज़रूर रहती है कि ये काफ़ी दूरी पर है पृथ्वी से। अंतिम का ये ग्रह माना जाता है। इसका इम्पैक्ट कम जातक पर रहता है, तो इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी अगर ये पॉजिटिव, ये वाला जो आप देखते हैं, अगर यहाँ दबाव रहता है तो आप पाएंगे फैमिली का जो सुख है और विशेषकर ग्रैंड पेरेंट्स का जो सुख है, उसमें कमी रहती है। चंद्र से सटा होने के कारण जो चंद्रमन का कारक रहता है, उससे रिलेटेड जीवन में जातक के मन में संघर्ष और मानसिक तनाव को भी ये बताता है। जातक को गलत आदतों में भी लेके जाता है। यहाँ आप देखते हैं, ऐसी रेखाएं हमारी आदतों को बताती है। अब वह आदत किसी भी मेल या फीमेल में अच्छी या बुरी होती है, लेकिन यहाँ अगर गहरी रेखाएं आ जाती हैं तो जातक वही काम बार बार करता है और आदतें उसकी वह पक्की हुई देखी जाती हैं। यहाँ से पॉजिटिविटी है तो आचरण जातक का अच्छा देखा जाता है। जीवन में उसे फैमिली सुख मिलता है, वैवाहिक सुख उसका रहता है और प्लूटो के कारण जीवन में पॉजिटिविटी देखी जाती है। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब रहता है तो वासना से रिलेटेड जो फीलिंग्स रहती हैं वह भी गलत देखी जाती है। इस क्षेत्र को यम स्थान भी कहा जाता है। यह हमारे धार्मिकता को बताता है। हमारी अक्सर आप देखते हैं एनालिसिस में ये वाला क्षेत्र विकसित रहता है, उभरा रहता है, तो व्यक्ति के मन में जो सेटिस्फैक्शन लेवल है अपनी लाइफ को लेकर, वह संतोषजनक देखा जाता है। तो उसमें ये प्लूटो का क्षेत्र है, आपका नेपच्यून का क्षेत्र है, चंद्र क्षेत्र है, केतु क्षेत्र है, शुक्र क्षेत्र है। इन सभी की पॉजिटिविटी को दर्शाया जाता है। यहाँ अगर ये डिस्टर्ब होता है तो जो बच्चा रहता है उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब देखी जाती है। उसे संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर मैंने बहुत सारे इस पर वीडियो बनाए हैं अलग अलग कर, जो जिस प्रकार की रेखा यहाँ निकलती है उनसे रिलेटेड, यहाँ अगर ऐसी रेखाएं आपको दिखें तो ये अच्छा फल देती हैं, सफलताओं को जीवन में बताती हैं। जातक भक्ति भाव करने वाला रहता है। अब जो आज का अपना टॉपिक है
उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से एक सिंबल बनता है। इस प्रकार से थोड़ा सा इसे हम ऐसे बनाएंगे, ये इस प्रकार से। इसे इंद्र चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसे हम प्लूटो का चिन्ह भी कह सकते हैं। अब इसका विस्तार देखेंगे हम ग्रह पर्वतों से कैसे ये प्रभावी रहता है, क्या ये फल देता है। तो देखिए सबसे पहले अगर ये जो सिंबल है ये वाला, ये आपको इस क्षेत्र पर बनता हुआ दिखाई दे, यानी स्वयं स्थान पर ये अगर उभरा हुआ दिखाई दे, तो ये जीवन में जातक को अत्यधिक धनवान बनाएगा। धर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो जातक धर्मात्मा रहेगा, पुण्य कर्म करने वाला देखा जाएगा। दूसरों पर दया के भाव इसके अंदर रहेंगे, दयालु प्रवृत्ति का ये जातक देखा जाएगा। दान करेगा, यात्राओं द्वारा जीवन में सुख इसे मिलता रहेगा, यात्राएं इसकी बार बार होंगी। सौभाग्य में वृद्धि ये चिन्ह यहाँ करेगा। ऐसे जातक में सद्गुण भी रहेंगे और वह जीवन में हर प्रकार से सुखी और संपन्न देखा जाएगा। तो यहाँ अगर इंद्र चिन्ह स्वयं स्थान पर है तो जातक को हर प्रकार से सुखी रखेगा। अब देखिए यहाँ इसकी शुभता में अगर कमी की बात करें तो इंद्र चिन्ह यहाँ बना हुआ है, लेकिन संबंधित ग्रह पर्वत निम्न है। अगर यह कमज़ोर हो गया तो यहाँ इसकी शुभता में कमी आएगी। फिर हम यहाँ देखेंगे यह जातक गलत आदतों में जाएगा। काम वासना को लेकर इसमें गलत आदतें रहेंगी। इसके चरित्र पर दोष लगेगा, सुखों में कमी देखी जाएगी। अब देखिए यदि यही चिन्ह आपको यहाँ आपके गुरु क्षेत्र पर इस प्रकार से बनता हुआ अगर दिखाई दे तो इसका क्या प्रभाव जातक के जीवन में देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ भाग्यशाली ये जातक को बनाएगा। जातक बुद्धिमान रहेगा, ज्ञानी रहेगा और गुरु के साथ इसका संबंध जातक को महाविद्वान भी बना देगा। वेदांती वह जातक रहेगा। परफेक्ट तर्क शक्ति उसकी देखी जाएगी। उच्च पदवी तक वह जातक पहुँचेगा। क्षेत्र उसका कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे जीवन में सफलताएं लगातार मिलती रहेंगी। युद्ध क्षेत्र में सफलताओं का ये चिन्ह माना जाता है। दार्शनिक प्रवृत्ति को भी बताता है। और अगर यहाँ गुरु ही निम्न हो जाए तो इसके सुफल में कमी देखी जाएगी और जो जातक की तरक्की है वह भी प्रभावित होगी और जीवन में संघर्ष भी जातक के देखा जाएगा। अब देखिए अगर ये सिंबल आपको इस प्रकार से शनि क्षेत्र पर बनता हुआ दिखाई दे, एक इससे पहले इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये चैरिटी साइन पर वीडियो बनाया था। ये इससे हटकर है, इसमें थोड़ा सा ये तिरछा बनता है और ये वाला इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये इसकी सही स्थिति है इस चिन्ह की, ऐसे बनता है ये साइन। और शनि क्षेत्र पर अगर ये बनेगा तो यहाँ जातक को गुरु के समान ही, जो गुरु क्षेत्र पर इसका फलादेश रहेगा बुद्धिमानी का, वह जातक के जीवन में
देखा जाएगा। प्रबल भाग्य का योग, यानी शनि भाग्य के देवता हैं, तो यहाँ धर्म ग्रंथों से रिलेटेड सफलताएं तो मिलेंगी। ज्ञानी भी जातक रहेगा, यहाँ भाग्यशाली भी ये जातक को बनाएगा और जातक के जीवन में अपनी जो इष्ट के प्रति भक्ति है, दया के भाव है, शांत स्वभाव है, समाज में मान सम्मान पाना है, अच्छा चरित्र है, सुख है, धन सुख है, उदार प्रवृत्ति है, ये सभी गुण ऐसे जातक में मिलेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि डिस्टर्ब हथेली में है, निम्न के हैं, तो इन शुभ फलों में कमी भी आएगी और जातक का जो चित्त है, मन है, अशांत, शत्रुता के भाव रखने वाला, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का, द्वेष के भाव दूसरों से रखेगा ये जातक, और जो भी इसके शुभ प्रभाव रहते हैं, शुभ फल रहते हैं, उनमें कमी आएगी। अब देखिए, अगर ये हमारे सूर्य क्षेत्र पर इस प्रकार से बन जाए, उस स्थिति में ये उस जातक के कला क्षेत्र को विस्तार देगा। यश कीर्ति का चिन्ह तो बनेगा, साथ में अच्छी शिक्षा, अच्छा आचरण, जीवन में उच्च पदवी, अपने क्षेत्र विशेष में विशेष सफलताएं, सद्गुणों का संचार, यश कीर्ति के साथ धन संपन्नता उस जातक के जीवन में रहेगी। और यहाँ सूर्य निम्न के हुए कुंडली में अगर सूर्य कमजोर रहे तो शुभ फलों में कमी देखी जाएगी। यहाँ फिर कर्म फील्ड में दिक्कतें, जो विस्तार, जो विकास होना चाहिए था, निरंतर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, उसमें कमी, फैमिली संघर्ष, साथ में आचरण से संबंधित भी दिक्कतें, यश कीर्ति में भी कमी को ये बताएगा। अब मान लीजिए यही चिन्ह यहाँ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो देखिए यहाँ से हम जो साइंस है उसको देखते हैं। विज्ञान का अच्छा ये व्यक्ति ज्ञाता बनता है, आविष्कारक बनता है, दूसरों पर दया करने वाला परोपकारी बनता है, दयालु होता है। इसका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहता है, वाणी प्रभावशाली देखी जाती है। दूसरे जो मित्र हैं, स्त्री हैं, पुत्र है, वाहन है, रत्न है, आभूषण है, धन है आदि के सुख इसके जीवन में देखे जाते हैं। बिजनेस भी अगर ये जातक करता है तो विशेष सफलताएं व्यापार, वाणिज्य, मेडिकल फील्ड, IIT सेक्टर वगैरह में ऐसे लोगों को मिलती है। लेकिन यहीं अगर बुध क्षेत्र कमज़ोर है, निम्न है, तो ऐसा जातक तरक्की करेगा लेकिन गलत आदतों में, जुआ, सट्टा जैसी लॉटरी की आदतों में लिप्त मिलेगा, जिसके कारण उसे धन हानि होगी और शुभ गुणों में कमी यहाँ देखी जाएगी। व्यवहार, गलत आदतें उस जातक में रहेंगी। अब देखिए, मंगल क्षेत्रों की यहाँ बात की जाए, चाहे निम्न मंगल रहे, चाहे यहाँ पर जातक का पॉजिटिव मंगल, दोनों स्थितियों, दोनों ग्रह पर्वतों पर ये जो फॉर्मेशन बनती है, इस प्रकार से इसका जो प्रभाव है इस सिंबल का, देखिए एक तिरछी आपको एक खड़ी रेखा मिलेगी और उसके ऊपर आपको एक ये स्क्वायर जैसा सिंबल बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का विस्तार, युद्ध क्षेत्र, साहस, निडरता, पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग वगैरह में उच्च पदवी, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा, यश, प्रबल पराक्रम आदि को ये दर्शाएगा। इंद्र की तरह ही ये जातक को शूरवीर बनाता है। यहाँ मंगल क्षेत्र पर अगर ये बना है और मंगल क्षेत्र निम्न है, कमज़ोर है, तो फिर उस स्थिति में जो जातक रहेगा वह गलत प्रवृत्तियों में देखा जाएगा, गलत आदतों का शिकार होगा, गलत तरीके से धन अर्जन करेगा, डाकू हो सकता है, लुटेरा, हिंसक गतिविधियों में लिप्त, स्वतंत्र विचारों का साहसी होगा, लेकिन समाज में अमानवीय कार्य करता हुआ मिलेगा। और इस जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ये दोनों ग्रह पर्वतों पर समान रूप से फल देगा। अब अगर ये हमारे चंद्र क्षेत्र पर बनता है यहाँ पर, तो देखिए इसका जो फल है वो इस प्रकार से रहेगा कि जातक की जो वाणी रहेगी वो काफ़ी मधुर रहेगी, अच्छा प्रभावी वह भाषण देने वाला रहेगा। जो अगर मेल है तो फीमेल स्त्रियां उससे आकर्षित रहेंगी, उसका जो व्यक्तित्व है काफ़ी प्रभावी देखा जाएगा, यशस्वी वह जातक रहेगा, यात्राओं द्वारा जीवन में सुख उसे मिलेगा, यात्राएं उसे प्रिय रहेंगी, मिलनसार व्यक्तित्व उसका देखा जाएगा, खुद भी वह जातक काफ़ी सुंदर रहेगा, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला रहेगा, मन उसका काफ़ी प्रफुल्लित देखा जाएगा। यहाँ अगर चंद्र कमज़ोर है, निम्न है, तो उस स्थिति में ऐसा जातक गुप्त संबंधों में जाने वाला देखा जाएगा। उसके जो सद्गुण रहेंगे उनमें कमी को ये बताएगा। अब देखिए यही चिन्ह अगर शुक्र क्षेत्र पर बनता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसका जो प्रभाव देखा जाएगा कला से जोड़कर देखेंगे, ऐसे जातक का जो प्रेम रहेगा वह आदर्श प्रेम माना जाएगा और अच्छी अच्छी वस्तुओं के तरफ इसका आकर्षण रहेगा। ये उनको पहनना, धारण करना पसंद करेगा। जितनी भी सुगंधित वस्तुएं हैं उनका अगर व्यवसाय करता है तो सफलताएं जीवन में मिलती हैं। नीतिज्ञ ये जातक रहेगा, धनी रहेगा, फैमिली सुख इसे जीवन काल में मिलेगा और जीवन में लगातार इसे शुक्र की पॉजिटिविटी प्लस प्लूटो की पॉजिटिविटी जीवन में इसे सफलताएं दिलाएगी। यहाँ भी अगर चंद्र की तरह शुक्र निम्न है, कुंडली में कमज़ोर है, तो आप पाएंगे ऐसा जातक भी जो मलिन विचार रहते हैं, ऐसी मेल है या फीमेल, तो वह अन्यतर प्रेम प्रसंगों में, गुप्त संबंधों में जाते हुए मिलेंगे। तो उस स्थिति में फिर इनके जीवन में शुक्र की नकारात्मकता देखी जाएगी।
अब देखिए, यही चिन्ह अगर हमारे मध्य हथेली पर इस प्रकार से अगर बनता हुआ दिखाई दे राहु क्षेत्र पर, तो यहाँ भी इसका जो फलादेश है शुभता के लिए देखे जाएगा। शिक्षा वगैरह को लेकर अच्छा रहेगा। यहाँ भी राहु पर होने के कारण भी ये जातक परोपकारी रहेगा। अच्छे कार्यों में धन खर्च ये करेगा। ठेकेदारी के काम से अच्छा खासा रुपया पैसा इस जातक को मिलेगा। उदार प्रवृत्ति का भी देखा जाएगा, यशस्वी रहेगा, सुखी रहेगा। और यहाँ अगर ये है तो ऐसे जातक के जो मित्र रहेंगे उनकी संख्या भी काफ़ी रहेगी, उनसे सहयोग भी इन्हें मिलेगा। इसके अपोजिट अगर देखा जाए, अगर यहाँ राहु गलत फल देने वाला अगर हथेली में है, निम्न का है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ऐसा जातक व्यभिचारिक के जो कर्म रहते हैं उनमें लिप्त मिलेगा। ऐसे कर्म करेगा जो निंदनीय रहेंगे, गलत कार्यों में ये जाएगा। कोई दूसरा अगर इन पर कोई उपकार भी करेगा तो ये उसे भी नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी इस सिंबल का ये प्रभाव यहाँ इस जातक पर रहेगा कि इसका जो जीवन है वह भौतिक सुख सुविधाओं में बीतेगा। यानी धन को लेकर संपन्नता जरूर यहाँ इस क्षेत्र पर इस सिंबल के कारण इस जातक के जीवन में रहेगी। चाहे आचरण खराब हो, बदनामी हो, लेकिन धन तो रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं इसके जीवन में देखी जाएंगी। अब देखिए, यहाँ अगर ये इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई दे, जो हमारा केतु का प्लेनेट है इस पर, तो ये भाग्य बढ़ाने वाला रहेगा। जातक को गुणी बनाएगा, धनी बनाएगा। जो पुरातत्व विद्या है उसके ज्ञाता ये लोग बनते हैं, विद्वान बनते हैं। शांत, सरल, सौम्य स्वभाव के जातक रहते हैं। अच्छा और सुखी जीवन यहाँ इस सिंबल के कारण जातक का देखा जाता है। पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन केतु अगर अशुभ है तो इन सब शुभ गुणों में कमी आएगी और रियल धरातल पर जातक कुछ और होगा। कल्पनाएं जीवन में बढ़ी हुई मिलेंगी। जो धर्म क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, वह भी इसका कमज़ोर देखा जाएगा। स्ट्रगल ये जातक यहाँ करेगा। धन से रिलेटेड नहीं, आत्मिक जो शांति रहती है उससे संबंधित। तो ये थी जानकारी इंद्र चिन्ह से संबंधित। धन्यवाद।